नमस्कार। आज हम खिलौने वाला कविता देखने जा रहे हैं। यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है झांसी की रानी, मेरा नया बचपन, मेरा जीवन, ऐसी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। आज हम खिलौने वाला कविता देखने जा रहे हैं। जो खिलौने बेचता है उसे खिलौने वाला कहते हैं। जो दूध बेचता है दूध वाला, जो सब्जी बेचता है सब्जी वाला। तो ऐसे ही है खिलौने वाला। आजकल तो हम दुकान जाते हैं और खिलौने जो पसंद हमें, हमारी मनपसंद की खिलौने हम खरीद कर लेकर आते हैं। मगर बहुत पहले खिलौने वाला घर पर ही आता था और बच्चों को जो मनपसंद खिलौने चाहिए वे खरीद लेते थे। खिलौने का मतलब है टॉयज। ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे टॉयज ना पसंद हो। सब बच्चों को खिलौने से खेलना अच्छा लगता है। इधर ऐसे ही एक लड़का है जो अपनी माँ से खिलौने वाले को देखने के बाद बताता है, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। फिर से आया है इसका मतलब है कि रोज आता होगा, तो आज फिर से आया है। कई तरह के बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है, जैसे हरा हरा तोता पिंजरे में, पैरट इन दी केज लेकर आया है, गेंद बॉल लेकर आया है और बॉल का मूल्य है सिर्फ 1 पैसे। छोटी छोटी सी मोटर गाड़ी है। मोटर गाड़ी चाबी देने वाली गाड़ी है जिसे सर 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 चलती है। सीटी, विसल भी बहुत सारे हैं, कई तरह के हैं। और उसका खिलौने वाले के पास कई तरह के खेल भी है, गेम्स भी है, गुड़िया भी है। भग भग करने वाली रेल है, गुड़िया है। गुड़िया ने कानों में बाली पहन रखी है जो बहुत ही सुंदर है। और छोटा सा टी सेट है, जैसे डॉक्टर सेट होता है, किचन सेट होता है, वैसे ही टी सेट, कप एंड सॉसर का सेट है। लोटा थाली, ग्लास एंड प्लेट का सेट भी है। और धनुष बाण भी है, बो एंड एरो भी है। छोटी छोटी तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह पुकार रहा है। वह सब बच्चों को बुला रहा है जो घर के अंदर बैठे हैं कि आओ बच्चों, आके खिलौने खरीद लो। अब लड़का कहता है कि किस फ्रेंड ने क्या क्या खरीदा है। मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, और सरला बहुत ही मचल रही है और कहती है सरला अपनी माँ से, माँ साड़ी ले लो। तो ये लड़का पूछता है, खिलौने वाला भी क्या कभी कोई साड़ी लेकर आता है? साड़ी कौन लेकर आएगा? कपड़े वाला लेकर आएगा। तो बच्चा कहता है, क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो कपड़ा वाला लेकर आता है, जो कभी कभी घर में आकर साड़ियाँ बेच डालता है। अम्मा, बच्चा कहता है, अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, अब कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। सोचो कि मैं कौन सा खिलौने लेने वाला हूँ। तोता ले सकता हूँ, बिल्ली ले सकता हूँ, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, यह तो बच्चों का खेल है। बच्चे अपने आप को सोचते हैं बहुत बड़े हैं, अगर उनको हम बोलेंगे तुम छोटे हो तो उन्हें पसंद नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। कहता है ये सब जो खेल है वह सब छोटे बच्चों का खेल है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो वो क्या लेगा? मैं तलवार खरीदूंगा, यहाँ मैं तीर कमान, बो एंड एरो लूँगा या तलवार लूँगा। स्वॉर्ड, तलवार माने स्वॉर्ड, स्वॉर्ड लूँगा। और क्या करूँगा? जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। यहाँ पे राम जो है वह श्री रामचंद्र हैं। भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कहा गया है, वे उन्होंने ताड़का करके एक राक्षसी का वध किया था। राम की माँ का नाम कौशल्या था। थोड़े दिनों पहले लॉकडाउन में डीडी नेशनल पर आपने रामायण देखा होगा, तो आपको तो रामायण बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। तो बच्चा कहता है कि माँ मैं तलवार या तीर कमान लूँगा जिससे मैं ताड़का जैसे राक्षसों का नष्ट करूँगा राम समान। और तपस्वी यज्ञ करेंगे, साधु संत सब यज्ञ करेंगे।
असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जब तापसी सन्यासी साधु सब यज्ञ करेंगे तो मैं राक्षस जो आके तंग करेंगे उनको मार भगाऊंगा। यूं तो कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो राक्षसों को मार मार के बेटा सोचता है मैं खुद ही रामचंद्र बन जाऊंगा। देखो बच्चों, बेटे का कितना अच्छा ख्याल है, उसकी सोच कितनी अच्छी है। यहीं रहूंगा कौशल्या माँ, कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। मतलब माँ, जब मैं रामचंद्र बन जाऊंगा तो आप कौशल्या बन जाएंगी और आप कहोगी तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा। आपको मालूम है रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। तो बच्चा कहता है मुझे वन जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। आई कैन गो टू दी फॉरेस्ट ऑल्सो एंड स्टे देयर। पर माँ देखो, अभी तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी उसका बचपना आगे आ जाता है। कहता है माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। बच्चे तो मम्मी पापा को छोड़ के नहीं रहते। तो कहता है कि माँ, आपको छोड़कर मैं वन में कैसे रहूंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। तो घर में तो नहीं रहेगा, जंगल में घर तो नहीं रहेंगे। तो मैं जंगल में पूरा दिन घूमूंगा, फिर वापस आऊंगा तो किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। तो मुझे पैसे कौन देगा, खिलौने खरीदने के लिए पैसे कौन देगा। अगर मैं रूठ गया, नाराज हो गया तो मुझे कौन मनाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। माँ पापा जो हैं वो बहुत प्यार से बच्चों को अपनी गोद, अपने लैप, गोद माने लैप में बिठा लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चा कहता है कि माँ, जंगल में तो पूरा दिन घूमूंगा, मगर किसके गोद में बैठूंगा। मैं रूठ जाऊंगा तो कौन मुझे मनाएगा। अगर मुझे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कौन देगा। तो यही है ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, जिसमें बच्चा श्री रामचंद्र बनना चाहता है। अपने आप को सोचता है बहुत बड़ा हूँ और सारे असुरों को मार गिराना चाहता है। तो बच्चा सोचता है कि मैं जितना भी घूमूंगा मगर वह माँ को छोड़कर कभी नहीं रहता। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। नमस्कार।